दोस्तों, एक महिला का मोबाइल कई दिनों से काम नहीं कर रहा था। फिर वह महिला मोबाइल लेकर एक मोबाइल की शॉप पर जाती है और उस दुकानदार से कहती है, भैया क्या यह मोबाइल सही हो सकता है। दोस्तों, फिर वह दुकानदार कहता है, मोबाइल तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मोबाइल को आपको छोड़ना पड़ेगा। जब मोबाइल बन जाएगा तब मैं आपको सूचना दे दूंगा। दोस्तों, फिर वह महिला वहां से अपने घर चली आती है। जब दुकानदार को समय मिलता है तब वह मोबाइल आराम से देखने लगता है और मोबाइल बनाने के बाद फिर वह मोबाइल को खोलकर उस मोबाइल को चेक करने लगता है। दोस्तों, फिर उस दुकानदार को उस महिला के मोबाइल में उसकी कुछ ऐसी फोटो, कुछ ऐसे वीडियो जब मिलते हैं तब वह दुकानदार काफ़ी हैरान हो जाता है और मोबाइल को और अंदर चेक करने लगता है। फिर उस दुकानदार को उस मोबाइल में कुछ ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसे सुनकर वह काफ़ी हैरान और अक्का बक्का हो जाता है। दोस्तों, वह देखने के बाद तुरंत ही उस महिला के पति को फ़ोन करता है और कहता है, जल्दी से आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, उसका जो पति होता है, जब वह दुकानदार की बात को सुनता है तब वह तुरंत ही उसकी दुकान पर पहुंच जाता है और दुकान पर पहुंचने के बाद वह दुकानदार उस महिला का जो मोबाइल होता है उसके पति को उसके जो वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग होती हैं वह सब दिखाने लगता है और सुनाने लगता है। दोस्तों, जब उसका पति उस वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनता है तो वह भी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है और यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इस हद तक भी कोई जा सकता है। दोस्तों, उस मोबाइल में ऐसा था कि आपको अपने रिश्ते से भी विश्वास उठ जाएगा और आप सोचने पर काफ़ी मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसे नीच हरकत भला कैसे कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आपके लिए नई नई घटनाएं ढूंढ कर लाते रहें। दोस्तों, यह सच्ची घटना है। हरियाणा में एक जिला लगता है यमुनानगर। यमुनानगर क्षेत्र में एक थाना है छप्पर। छप्पर थाना इलाके के एक गांव में एक पंचायत बैठाई जा रही थी। उस पंचायत में एक महिला अपने पति से तलाक लेना चाहती थी। दरअसल दोस्तों, उसका जो पति था वह एक फौजी था। वह हमेशा घर पर नहीं रहता था। जब उसकी छुट्टियां होती थी तभी वह गांव आया करता था और कुछ ही दिनों में फिर वह गांव से चला जाता था। दोस्तों, इसीलिए महिला का कहना था कि जो मेरे पति हैं वह मेरी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूं और ये हमें खुश नहीं रख पाते। तब जो पंचायत में सभी लोग गांव के बैठे हुए होते हैं, वह इनके दोनों के 2 बच्चे होते हैं। तब वह कहते हैं कि इन बच्चों को कौन रखेगा। वह महिला कहती है कि इन बच्चों पर मेरा हक है, मैं ही रखूंगी। दोस्तों, फिर वह जो फौजी होता है वह कहता है, बच्चे तुम्हारे भी हैं और मेरे भी हैं, अगर तुम रखना चाहती हो तो तुम ही रख लो, लेकिन जो बच्चों का हक है मैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। उनका जो हक होगा मैं उन्हें दे दूंगा। मेरी जो संपत्ति है उनमें इनका पूरा हक होगा, लेकिन मेरा एक कहना है कि मैं इनको सब कुछ दूंगा और मेरी संपत्ति भी ये पूरी रख लेंगे, लेकिन तुम्हें शादी नहीं करनी होगी, क्योंकि मैं भी शादी नहीं करूंगा और तुम भी शादी नहीं करोगी। दोस्तों, जब महिला उस फौजी की ऐसी बातों को सुनती है तब वह तुरंत ही भारी पंचायत में कहती है, मैं तुमसे तलाक इसीलिए ले रही हूं कि तुम मेरी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए मैं तुमसे तलाक ले रही हूं। मैं तो शादी करके ही रहूंगी, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तब दो या फिर मत दो। दोस्तों, जब भारी पंचायत में उस महिला की ऐसी बातों को सब लोग सुनते हैं तब काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, फिर इनका मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट से इनका तलाक हो जाता है। फिर वह महिला कुछ ही दिन बाद दूसरी शादी कर लेती है और उन बच्चों को अपने साथ रख लेती है। दोस्तों, फिर यह फौजी जो होता है वह अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है, लेकिन अपने दोनों बच्चों पर वह काफ़ी निगरानी रखता है और देख रेख करता रहता है। दोस्तों, फिर कुछ ही दिन तक वह महिला उस दूसरे पति के साथ रहती है और फिर उससे भी उसका तलाक हो जाता है और तलाक का रीजन बस यही रहता है, वह भी इस महिला की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, फिर वह महिला कुछ ही दिन बाद एक तीसरे आदमी से शादी करती है और 2-3 सालों तक उनका रिश्ता भी चलता है और यही कहकर उससे भी वह रिश्ता तोड़ देती है कि ये भी मेरी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा। दोस्तों, फिर वह महिला घूमकर जो इसका पहला पति होता है उसी के घर के आसपास ही कमरा लेकर और दोनों बच्चों को लेकर रहने लगती है। दोस्तों, फिर वह फौजी आ जाता है और अपने गांव में ही रहने लगता है, क्योंकि तब तक वह रिटायर हो जाता है। जो फौजी का पहला बेटा होता है वह भी काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसी महिला के साथ वह रहा करता था। फिर एक दिन दोस्तों उस महिला का मोबाइल
किसी तरह खराब हो जाता है, काम नहीं करता। वह मोबाइल को बनवाने के लिए एक दिन एक दुकानदार के पास जाती है। वह दुकानदार जब उस महिला का मोबाइल को देखता है तब वह कहता है, मोबाइल तो आपका बन जाएगा, लेकिन आपको यहीं छोड़कर जाना होगा। जब मोबाइल बन जाएगा तब मैं आपको सूचना दे दूंगा। दोस्तों, फिर अगले दिन जब वह दुकानदार मोबाइल को बनाकर उस महिला का मोबाइल खोलने लगता है तब उसे उसकी कुछ ऐसी फोटो, कुछ ऐसे वीडियो मिलते हैं जिसे वह देखकर काफी हैरान हो जाता है और फिर उस मोबाइल को और अंदर तक, गहराई तक जाने की कोशिश करता है और फिर उस मोबाइल में जितने भी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होते हैं और कुछ ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती हैं जिसे पूरा सुनने के बाद वह बिल्कुल शॉक हो जाता है और काफी हद तक वो परेशान हो जाता है। वह दुकानदार उसका जो पहला आदमी होता है उसको फोन करता है और कहता है, क्योंकि वह दुकानदार इस महिला को काफी अच्छी तरह से जानता था कि यह फौजी की पत्नी है और इसके बच्चे इस महिला के पास ही रहते हैं। दोस्तों, वह फौजी तुरंत ही उस दुकानदार के पास आता है और दुकानदार जब उस फौजी को उसके मोबाइल से उसकी ऐसे कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाता और सुनाता है तब वह फौजी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है और यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई औरत इस हद तक कैसे जा सकती है, क्योंकि दोस्तों जो फौजी का बेटा था वह महिला उसी बेटे के साथ ही नाजायज संबंध बनाया करती थी और कई ऐसी फोन ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जो उसके मोबाइल में मौजूद थी, जिसे सुनने के बाद वह फौजी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। क्योंकि दोस्तों वह फौजी का बेटा महज अभी 15-16 साल का था, नाबालिग था। उसके साथ ऐसी वह महिला हरकतें करती थी जो एक औरत अपने पति के साथ किया करती है, नाजायज संबंध बनाती। एकदम से दोस्तों जैसे एक पति पत्नी रहा करते थे वैसे उस फौजी के बेटे के साथ उस महिला का रहन सहन था। दोस्तों, वह फौजी जब यह वीडियो सब देख लेता है तो वह काफ़ी परेशान होता है। वह तुरंत ही उसका मोबाइल लेकर थाने में जाता है और दरोगा जी से पूरी घटनाक्रम के बारे में बताता है और उनको ऑडियो वीडियो क्लिप दिखाता है। तब वह दरोगा भी देखकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि 3-3 शादियां करने के बाद भी अपने बेटे तक को भी यह नहीं छोड़ा। दोस्तों, फिर पुलिस आती है और उस महिला को गिरफ्तार करती है और उसके बेटे को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। दोस्तों, जब पुलिस वाले उस महिला और उस बच्चे से पूछताछ करते हैं तब वह बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं, वह पुलिस वालों के सामने कुछ नहीं बोलते। दोस्तों, तब यह बिल्कुल पक्का हो जाता है कि इन दोनों ने मिलकर ऐसी घटना को अंजाम दिया था, क्योंकि दोस्तों वह जो लड़का था अभी 15-16 साल का ही था और नाबालिग था, लेकिन यह महिला तो एक माँ थी। इसको समझना चाहिए कि यह मेरा बेटा है और हम दोनों के बीच में ये जो नाजायज संबंध बन रहे हैं ये क्या है। दोस्तों, उसका पति जो होता है वह उस महिला के खिलाफ काफ़ी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराता है और जब यह केस कोर्ट में जाता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत इस महिला पर गंभीर धाराओं के तहत इस पर मुकदमा कायम करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, फिर वह बच्चा जो होता है, फौजी जब उस बच्चे से पूरी जानकारी लेता है और घर पर बुलाकर सब पूछता है तब दोस्तों वह जो बच्चा होता है अपनी माँ की जितनी भी करतूतें होती हैं वह सब बताता है। वह कहता है कि जब तीसरे अंकल से उनका जो डिवोर्स हुआ था तब से ही वह मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। अगर मैं उनसे कुछ ज़बरदस्ती करता और ना करने की कोशिश करता तब वह मुझे मारती थी और मुझे घर से निकालने की धमकी दे दिया करती थी, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। जब पिता उस बच्चे की ऐसी बातों को सुनता है तो वह भी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई माँ भी इस हद तक कैसे गिर सकती है। दोस्तों, जब यह खबर अखबार और न्यूज़ के माध्यम से आई तब लोगों ने जब इस खबर को सुना तब काफ़ी इस माँ पर थू थू करने लगे और कहने लगे कि कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है जो माँ बेटे के रिश्ते को भी कलंकित कर सकता है। क्योंकि दोस्तों ये माँ बेटे का जो रिश्ता होता है ये बहुत ही पवित्र होता है और इन लोगों ने इस रिश्ते को इतना अपवित्र कर दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी राय हो यह सही है या गलत है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जो भी हो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।